ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की गायत्री परिवार की एक योजना है, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य मनुष्य बन जाए और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने योजना चलाई, जिस योजना का नाम रखा युग निर्माण योजना, रिवोल्यूशन ऑफ एरा। मतलब मानव के अंदर परिवर्तन करने के लिए परिवर्तनकारी शक्तियाँ, हिमालय की शक्तियाँ कार्य कर रही है। वो शक्तियाँ चाहती है कि दुनिया सुखद बने, दुनिया संपन्न बने, दुनिया है जो कि पॉजिटिव वे के अंदर अपना कल्याण करे, उन्नति करे। लेकिन विनाशात्मक जो ध्वंसात्मक गतिविधियां चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, वैज्ञानिक से लेकर के और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उन विनाशकारी शक्तियों से लोहा लेने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया। और उस अभियान के तहत ये यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ हमारा एक माध्यम है। यज्ञ के माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत हो लिए, युद्ध बहुत हो लिए, लेकिन इनसे दुनिया का भला नहीं हुआ। दुनिया का भला केवल कल्याणकारी विचारों से होगा। केवल अगर मनुष्य के लिए काम आएगा तो ही होगा। उसके लिए ये 160 कुंडी यज्ञ पूरे भारतवर्ष के अंदर एक श्रृंखला चलाई जा रही है। और उस श्रृंखला के अंतर्गत बाड़मेर में भी 22 से 25 दिसंबर के दौरान ये कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बाड़मेर थार नगरी को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि आप अपने घर परिवार के अंदर संस्कारों की स्थापना करें। अपने आस पड़ोस के वातावरण को सुखद बनाने के लिए, अगर पड़ोसी सुखी नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। अगर पड़ोस में आग लगी है तो आप घर के अंदर शांति से नहीं रह सकते। इसलिए खुद को तो सुधारें ही सुधारें, अपने पड़ोसी को भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। उसके घर परिवार के अंदर भी सुख शांति का वातावरण बने। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो कि संपूर्ण जगत के अंदर विनाशकारी तत्व है जो कि अपने आप परास्त हो जाए और अच्छी शक्तियां संगठित होकर के राष्ट्र निर्माण के अंदर आगे बढ़े, राष्ट्र सशक्त बने, समर्थ बने, समुन्नत बने और सुसंस्कारी नागरिक आगे बढ़े। इसके लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। इसलिए इस यज्ञ के साथ में संस्कार महोत्सव को भी रखा गया ताकि बच्चों के अंदर संस्कार आए और वो अच्छे संस्कारों के माध्यम से घर परिवार के वातावरण को अच्छा बनाए। आज चारों तरफ व्यक्ति जब तक उपयोगी है तब तक ही उसका उपयोग है, और उपयोगी जब वो अनुपयोगी हो जाता है उसके बाद में परिवार के अंदर उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। पीढ़ियां उनको अनाथ आश्रम के अंदर डाल देती है, उनको वृद्धाश्रम के अंदर डाल देती है। तो ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर नहीं हो। हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति पुनर्जीवित हो, हमारे आर्ष साहित्य पुनर्जीवित हो, हमारे वैदिक परंपरा के माध्यम से लोग अपने घर परिवार के अंदर अच्छा वातावरण पैदा करें। इन सारी परिस्थितियों को पैदा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की ये योजना है जो अखंड ज्योति परिवार, गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। अखंड ज्योति एक पत्रिका है जो वैचारिक तंत्र को खड़ा कर रही है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन प्रारंभ किया जा रहा है। आज देश दुनिया के अंदर 15 करोड़ सदस्य जो गायत्री परिवार के हैं वो सारे इसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं। वो हमारे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सभी की भागीदारी चाहते हैं, सब इसमें जुड़े और सभी अपने आसपास के वातावरण को ठीक बनाए। इसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। मैंने देखा काफी मातृशक्ति भी काफी संख्या में आई हुई थी। और मातृशक्ति को क्या परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र की शक्ति नारी है। नारियां अगर जाग जाएगी तो देश सुधर जाएगा। क्योंकि बच्चे के ऊपर जितना प्रभाव माँ का पड़ता है उतना प्रभाव पिता का नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा अधिकतर समय अपनी माँ के साथ रहता है। इसलिए माँ उसकी प्रथम गुरु है, पिता उसका द्वितीय गुरु है, और उसके बाद में शिक्षा देने वाले गुरु है वो तृतीय गुरु होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण अभियान भी इसमें चलाया है। नारियों जागो, अपने को पहचानो। अगर नारी जाग जाएगी तो आज जो नारी के साथ में अत्याचार हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ में, आप दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों के अंदर जो घटनाएं सुन रहे हैं वो घटनाएं इसलिए घट रही है क्योंकि इंसान है जो कि अब इंसान नहीं रहा, वो हैवान बन चुका है। तो उस हैवान से लोहा लेने के लिए नारियों को जागृत करना अनिवार्य हो गया है। और वो जागृत सुसंस्कृत नारियां जब आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार की हरकत करने की हैवानी ताकतों को किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये नारियों को जागृत करने का अभियान भी परम पूज्य गुरुदेव ने साथ साथ चलाया है। वो भी हमारा सतसूत्री आंदोलन के अंतर्गत एक आंदोलन है। जगह जगह हम इसके माध्यम से नारी जागरण आंदोलन चला रहे हैं और कन्या कौशल शिविर चला रहे हैं। उस शिविर के अंदर 12 से लेकर के 40 साल तक की कन्या और महिलाओं को हम शामिल कर रहे हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, अपने परिवार की सुरक्षा कर सके और वो इस प्रकार के लोगों के चंगुल में न फंसे जो कि उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे बचाए, इस प्रकार का प्रशिक्षण परम गुरुदेव के माध्यम से परमादरणीय शैलजी जी जो शांति की अभी मुखिया है उसके नेतृत्व के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है।